अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी क्या है? क्यूइंग थ्योरी इज़ द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वेटिंग लाइन और क्यू। क्यूइंग थ्योरी मैथमेटिकल स्टडी है वेटिंग लाइन या क्यू। अब ये वेटिंग लाइन और क्यू क्या है? जैसे हम बैंक में जाते हैं बिल पे करने के लिए, या हम नादरा में जाते हैं अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, या शनाख्ती कार्ड बन गया है तो उसे हासिल करने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए। तो हम बैंक में जाते हैं, अगर बैंक में कस्टमर ज़्यादा आए हुए हैं तो एक लाइन बना के खड़े होते हैं, लाइनों में लग जाते हैं। हम भी जाके लाइनों में लगते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। बारी बारी हर एक अपने अपना बिल पे करता है और उसके बाद वापस चला जाता है। इसी तरह जब हम नादरा में जाते हैं शनाख्ती कार्ड बनवाने या शनाख्ती कार्ड रिसीव करने के लिए जाते हैं तो हम भी लाइनों में लगते हैं। तो उन लाइनों की मैथमेटिकल स्टडी को हम कहते हैं क्यूइंग थ्योरी। वो लाइनें क्यों लगाते हैं कि हम बारी बारी आए ताकि रश ना पड़े और हम अपना काम भी करें और रश भी ना पड़े। लाइनों में लगें और अपनी अपनी बारी में अपना अपना काम करें या अपनी अपनी सर्विस रिसीव करें। अब देखें, अगर जब बैंक बनाते हैं, अगर हमने कहीं ऐसी जगह बैंक बनाना है जहाँ पे लोगों का रश कम होता है, यहाँ लोगों का रश कम होता है, बहुत कम लोग आते हैं बैंक में, बाहर कहीं हम बनाते हैं, छोटी शॉप बनाते हैं, तो वहाँ हम देखें तो एक ही कैशियर होता है, एक ही कैशियर होता है। और क्यों एक कैशियर होता है? क्योंकि वहाँ लोग कम आते हैं, वहाँ लोगों की आमदोरफ्त कम है। और एक अगर कहीं मेन जगह पे बैंक बनाते हैं हम, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं और वहाँ एक से ज़्यादा कैशियर होते हैं। क्यों एक से ज़्यादा कैशियर होते हैं? ताकि लोग जो कस्टमर हैं लोग वो ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा कस्टमर आने की वजह से उनको ज़्यादा काउंटर लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा कैशियर बिठाने पड़ते हैं, ताकि जो हमें लोगों को कम से कम वेट करना पड़े। इसी तरह जहाँ पे कम कस्टमर आते हैं वहाँ पे एक ही कैशियर बिठाया जाता है, वो आसानी से उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर जहाँ पे कम कस्टमर आते हैं वहाँ पे ज़्यादा हम कैशियर बिठा दें, ज़्यादा काउंटर लगा दें, तो क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। ज़्यादा पे उनको देनी पड़ेगी और कस्टमर कम आते हैं, वो सारा दिन फ्री बैठे रहेंगे। या जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आते हैं वहाँ पे हम कम कैशियर बिठा दें या कम काउंटर लगा दें, तो वहाँ पे क्या होगा? लोगों का रश हो जाएगा, बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी और टाइम ख़त्म होने के बाद उनको वापस जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी लॉस है। वहाँ पे लोगों को लाइनों में ज़्यादा टाइम ज़ाया करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्यूइंग थ्योरी को स्टडी करते हैं। अगर हम क्यूइंग थ्योरी को स्टडी करें और इस पर अमल करें तो हम इन परेशानियों से बच सकते हैं। अब होता है बेसिक क्यूइंग सिस्टम। बेसिक क्यूइंग सिस्टम क्या है? जैसे हमने कहा बैंक है, जैसे हमारे पास कोई बैंक है तो इसमें इनपुट्स सोर्स क्या है कि लोग आ रहे हैं, आगे दो हमारे पास कैशियर बैठे हुए हैं। तो अगर ये दो कैशियर 5 मिनट में दो कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जो कस्टमर हैं वो 5 मिनट में 3 आते हैं या 5 मिनट में 4 आ जाते हैं, तो क्या होना शुरू हो जाएगा? लाइन बनना शुरू हो जाएगी। और जो ये क्या है? सर्व यूनिट्स, और जो सर्विस हासिल कर लेते हैं वो बैंक से चले जाते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बेसिक क्यूइंग सिस्टम। यहाँ पे ये लाइनें लगी हुई हैं और ये हमारे पास काउंटर हैं या कैशियर बैठे हुए हैं, ये इनपुट सोर्स है कि लोग आ रहे हैं। तो क्या है? द बेसिक क्यूइंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स एज शोन इन फिगर। मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? जो सर्वर है और जो हमारे पास कस्टमर हैं आ रहे हैं, और सर्वर जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या कैशियर जो है वो उनको कैश दे रहे हैं और कस्टमर आ रहे हैं। शोन इन फिगर, कस्टमर अराइविंग एट अ क्यूइंग सिस्टम वेट इन क्यू टू गेट सम सर्विस। अराइविंग एट क्यूइंग सिस्टम, जो इस क्यूइंग सिस्टम में आते हैं वो क्या करते हैं? वेट इन क्यू। क्यू क्या है? लाइन। लाइन में वेट करते हैं टू गेट सम सर्विस,
सर्विस हासिल करने के लिए, जो सर्विस चाहे बिल पे करने आ रहे हैं या कैश लेने आ रहे हैं, वो हासिल करते हैं। इफ़ द आइडल और एम्प्टी अराइविंग कस्टमर मे बी सर्व्ड इमीडिएटली, अगर हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा जो कैशियर हैं बहुत एफिशिएंट हैं, वो बहुत कम वक्त में लोगों को उनकी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहाँ पे लाइनें नहीं लगती। या अगर हम आते हैं, पहले हमसे कोई कस्टमर नहीं है, तो हम जल्दी से आते हैं और अपना कैश रिसीव करते हैं या हम बिल पे करते हैं और चले जाते हैं, हमें टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए हम कहते हैं वंस द सर्विस इज़ ओवर द कस्टमर लीव्स द सिस्टम। जब कोई कस्टमर जो है वो सर्विस हासिल कर लेता है, जैसे बिल पे करना है तो बिल पे कर लिया, या कैश हासिल करना है तो कैश ले लिया, कैश लेने के बाद हम उस सिस्टम को छोड़ देते हैं या बैंक से चले जाते हैं, या हम कहीं नादरा में शनाख्ती कार्ड बनवाने गए हैं तो शनाख्ती कार्ड बनवाने के बाद हम वहाँ से चले जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक क्यूइंग सिस्टम। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम करते हैं। डेफिनेशन क्या है, कस्टमर, हमने कस्टमर का नाम यूज़ किया। कस्टमर क्या है, द अराइविंग यूनिट, जो अराइविंग यूनिट है दैट रिक्वायर्स सम सर्विस टू बी प्रोवाइडेड इज कॉल्ड कस्टमर। क्या मतलब है, वो अराइविंग यूनिट, वो आने वाला यूनिट जो कुछ जिसकी रिक्वायरमेंट है कुछ सर्विस की, जैसे हम बैंक में जाते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट है बिल पे करना, हमारी रिक्वायरमेंट है कैश हासिल करना, तो हम क्या कहलाएंगे, कस्टमर। हम क्या कहलाएंगे, कस्टमर। द कस्टमर मे बी रिप्रेजेंट पीपल और मशीन्स। कस्टमर क्या हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं। जैसे हम बैंक में जाएंगे तो हम पीपल हैं, लोग बैंक में जाएंगे तो पीपल कहेंगे। मशीन्स, जैसे मशीन हम किसी मैकेनिक्स के पास ले जाते हैं मशीन्स को, तो वहाँ भी अगर पहले भी मशीन कुछ खड़ी हुई है मरम्मत के लिए, तो हमें उसको भी लाइन, गाड़ी को भी लाइन में लगाना पड़ेगा इस तरह। तो हम क्या कहते हैं कि कस्टमर मे बी रिप्रेजेंट पीपल और मशीन्स। वो लोग भी हो सकते हैं, वो मशीन्स भी हो सकती हैं एक्सेट्रा। सर्वर, सर्वर क्या होता है, सर्वर इज़ वन हु प्रोवाइड द अराइविंग कस्टमर द नेसेसरी सर्विस। सर्वर वो है जो आने वाले कस्टमर को नेसेसरी सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे हम बिल पे करते हैं और वहाँ जो बिल रिसीव कर रहा है हमारा, वो हमारा क्या होगा, सर्वर होगा। उसको हम क्या कहते हैं, सर्वर। या हम बैंक में कैश लेने जाते हैं, जो कैशियर है वो क्या है, सर्वर। अ सर्वर इज़ वन हु प्रोवाइड द अराइविंग कस्टमर, आने वाले कस्टमर को प्रोवाइड करता है द नेसेसरी सर्विस, जो उसकी ज़रूरत होती है। यानी बिल पे करना है तो उसका बिल पे करता है, अगर उसने कैश लेना है तो उसको कैश देता है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वर। उसके बाद क्यू, क्यू क्या है, क्यू हमने पीछे भी कहा, क्यू एक लाइन को कहते हैं। द क्यू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्व्ड। क्यू क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर को वेटिंग टू बी सर्व्ड, वो नंबर ऑफ कस्टमर हैं जो एक लाइन में खड़े होते हैं, जो अपना सर्विस लेने के लिए लाइन में वेट कर रहे होते हैं। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम क्या कहते हैं, क्यू। या उस लाइन को हम क्या कहते हैं, क्यू। नॉर्मली द क्यू डज नॉट इंक्लूड द कस्टमर बीइंग सर्व्ड। जो लाइन लगी होती है उसको तो हम कहते हैं क्यू। जो लाइन लगी होती है कस्टमर्स की, जो वेट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं क्यू। लेकिन जो काउंटर पे गए होते हैं, पीछे लाइन खड़ी है, आगे एक काउंटर पे गया हुआ है, तो वो जो काउंटर पे गया हुआ है उसको हम क्यू में शामिल नहीं करते। उसको हम क्यू में शामिल नहीं करते क्योंकि वो सर्विस ले रहा है। और जो पीछे लाइन में खड़े हैं उसको हम क्यू में शामिल करते हैं। उसके बाद है सर्विस चैनल। सर्विस चैनल क्या है, दिस रेफर टू टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इफ वी हैव वन सर्विंग यूनिट। सर्विस चैनल क्या है, जैसे वो पूरा का पूरा चैनल होता है, जो कैशियर बैठे होते हैं
उनको हम चैनल कहते हैं, सर्विस चैनल कहते हैं। इफ़ वी हैव वन सर्विंग यूनिट, अगर हमारे पास सिर्फ एक यूनिट है सर्विंग, या एक ही कैशियर हमारे पास बैठा हुआ है, तो वी हैव सिंगल चैनल मॉडल, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल चैनल मॉडल और सिंगल सर्वर मॉडल। इफ़ द सर्विस इन्वॉल्व्स मोर देन वन सर्वर, अगर एक से ज़्यादा कैशियर बैठे हुए हों, देन वी कॉल्ड मल्टीपल चैनल मॉडल डिनोटेड बाय के। अगर एक कैशियर बैठा हुआ है तो हम उसको सिंगल चैनल कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा कैशियर बैठे हुए हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, मल्टीपल चैनल मॉडल, और उसको हम के से डिनोट करते हैं। उसको हम किस से डिनोट करते हैं, के से। उसके बाद है अराइवल रेट। अराइवल रेट क्या है कि लोग जो कस्टमर आ रहे हैं वो किस रेट के साथ आ रहे हैं, किस रेट के साथ आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं अराइवल रेट। दिस इज़ द रेट एट विच कस्टमर अराइव, किस रेट के साथ कस्टमर आ रहे हैं टू बी सर्व्ड। इट मे नॉट बी कांस्टेंट, जो लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, वो कांस्टेंट तो नहीं होता। अगर 5 मिनट में एक आ रहा है तो 5 मिनट के बाद ही दूसरा तो नहीं आएगा। हो सकता है नेक्स्ट 5 मिनट में 4 आ जाएं, हो सकता है नेक्स्ट 10 मिनट में कोई ना आए, और नेक्स्ट 15 मिनट में या 5 मिनट में 20 आ जाए। तो वो कांस्टेंट रेशो तो नहीं होती ना, वो कांस्टेंट तो नहीं है कि ये इतने 1 मिनट में 5 मिनट में इतने ही आएंगे, ऐसा तो नहीं है। इसलिए हम उसको कांस्टेंट नहीं कहते। हैंस इट इज़ ट्रीटेड एज वेरिएबल, इसलिए हम इसको एक वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा, और हम अराइवल रेट को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और हम अराइवल रेट को लैम्डा से डिनोट करते हैं। उसके बाद है सर्विस रेट। सर्विस रेट क्या है कि कैशियर कितनी देर में कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, कि कैशियर कितनी देर में जो है हमारा कस्टमर है उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। या कैशियर तो मैंने स्पेसिफिक कर दिया। अगर हम सर्वर की बात करें, सर्वर जनरल हो गया, वो कोई भी हो सकता है, वो किराना स्टोर पे बैठा हुआ लोग भी हो सकता है, वो बैंक में बैठा हुआ भी हो सकता है, वो नादरा ऑफिस में बैठा हुआ भी हो सकता है। तो सर्विस रेट क्या है कि जो सर्वर है वो कितनी टाइम में अपने किस रेट के साथ अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज़ द रेट एट विच द सर्विस इज़ ऑफर्ड टू द कस्टमर। दिस कैन बी डन बाय सिंगल सर्वर और मल्टी सर्वर, चाहे ये एक सर्वर के लिए है या मल्टी सर्वर के लिए है। भी एक सर्वर बैठा हुआ है या एक कैशियर बैठा हुआ है, या दो से ज़्यादा मल्टी कैशियर बैठे हुए हैं उनके लिए। दिस रेट इज़ आल्सो रैंडम वेरिएबल, ये भी रैंडम वेरिएबल है। ज़रूरी नहीं है कि एक कस्टमर अगर 5 मिनट में अपनी सर्विस हासिल करता है तो दूसरा कस्टमर भी 5 मिनट में हासिल करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, टाइम कम ज़्यादा लग सकता है। रैंडम वेरिएबल एज द सर्विस टू वन कस्टमर मे बी डिफरेंट फ्राम अदर, कि एक कस्टमर के लिए सर्विस जो वन कस्टमर के लिए मे बी डिफरेंट फ्राम अदर, जो है कस्टमर उसके लिए, एक के लिए भी और हो सकती है, दूसरे कस्टमर के लिए और टाइमिंग हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्विस रेट, और डिनोटेड एज म्यू, और हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं। हमने अराइवल रेट को लैम्डा से डिनोट किया और सर्विस रेट को म्यू से डिनोट किया। उसके बाद है इनफाइनाइट क्यू। इनफाइनाइट क्यू क्या है, इफ़ द कस्टमर हु अराइव एंड फॉर्म द क्यू, कस्टमर आ रहे हैं और क्यू बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, और फॉर्म ए लार्ज पॉपुलेशन, देन द क्यू इज़ रेफर टू एज ए इनफाइनाइट क्यू। जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत लंबी लंबी लाइनें बना रहे हैं, 20 100 की, 200 की, 500 कस्टमर की जो लाइन है, या 50 से ज़्यादा 60 कस्टमर की लाइन है, 70 कस्टमर्स की लाइन है, तो उसको हाँ उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन को हम क्यू कहते हैं, वेटिंग लाइन को। और उस वेटिंग लाइन को हम क्यू कहते हैं
तो ऐसी क्यू जिसमें 50, 60, 70, 80, 90 कस्टमर हैं उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट क्यू। इनफाइनाइट क्यू। उसके बाद है फाइनाइट क्यू। फाइनाइट क्यू क्या होता है? इफ़ द कस्टमर अराइव फ्रॉम ए स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, बहुत कम लोग आ रहे हैं, कम लोगों की लाइन बन रही है, जैसे लेस देन 30, 30 से कम लोगों की लाइन है, तो उस लाइन को, उस वेटिंग लाइन को हम क्यू कहते हैं, और उस क्यू को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट क्यू। जिसमें 30 या 30 से कम कस्टमर हैं, ऐसी वेटिंग लाइन को हम फाइनाइट क्यू कहते हैं। 50, 60, 70, 80 जो कस्टमर्स की लाइन है उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट क्यू, और जो 30 से कम वेटिंग लाइन है उसको हम कहते हैं फाइनाइट क्यू। उसके बाद प्रायोरिटी दिस रेफर टू द मेथड ऑफ डिसाइडिंग विच कस्टमर विल बी सर्व्ड नेक्स्ट। ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम एक डॉक्टर्स हैं, वो मरीज़ों को चेक कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 वो मरीज़ों को चेक कर रहे हैं, लेकिन एक मरीज़ सीरियस आ जाता है, बहुत ज़्यादा सीरियस आ जाता है, तो उसको पहले चेक किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रायोरिटी, कि उसको पहले चेक किया हुआ। सारी लाइन को हम तोड़ देते हैं, हम कहते हैं नहीं वो सीरियस है तो उसको पहले आना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं प्रायोरिटी। उसके बाद है एक्सपेक्टेड नंबर इन क्यू। एक्सपेक्टेड नंबर इन क्यू, कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी क्यू में, हमारी लाइन में कितने कस्टमर होंगे, हमारी लाइन में कितने कस्टमर होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड नंबर इन क्यू। दिस इज द एवरेज मीन नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्व्ड, दिस इज डिनोटेड बाय एल क्यू। जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि हमारी लाइन इतनी होगी, हमारी लाइन में इतने कस्टमर आते हैं, उसको हम एल क्यू से डिनोट करते हैं। उसको हम क्या, किससे डिनोट करते हैं? एल क्यू से। क्या? एक्सपेक्टेड नंबर इन क्यू, कि हमारी जो क्यू बनेगी, हमारी जो लाइन बनेगी, वेटिंग लाइन बनेगी, उसमें कितने कस्टमर हो सकते हैं। दिस इज द एवरेज मीन नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व्ड, दिस इज डिनोटेड बाय एल क्यू। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी डेफिनेशन कवर करेंगे। ओके, थैंक्स।